हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। आज से 11 जुलाई से जो गुप्त नवरात्रे स्टार्ट हो रहे हैं या बाद में भी जब भी कोई गुप्त नवरात्रे आएंगे तब से आप ये मेडिटेशन कर सकते हैं। इसके बारे में मैं पहले थोड़ा सा क्लियर करूँगी, क्योंकि जब आप मेडिटेशन करेंगे तो जो माता का नाम लूँगी मैं, वो किस लिए हम उनकी हीलिंग कर रहे हैं अपने आप को, ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं मास्टर हेमलता, मेरे 2 चैनल हैं। एक चैनल में मैं हीलिंग्स देती हूँ फ्री और कोर्सेज फ्री कराती हूँ, रेकी के भी, एंजल्स के भी और भी बहुत सारे। और दूसरे चैनल पे मैं मेडिटेशंस देती हूँ और बहुत सारे स्पिरिचुअल टॉक होते हैं, रेकी टिप्स देती हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में आपको सब मिल जाएगा। और ये मेडिटेशन है, ये मेडिटेशन ही नहीं, हीलिंग भी है। यहाँ पर मैं इसमें हीलिंग भी दूंगी। अगर आप हीलिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो को डाउनलोड ना करें, और अगर आप हीलिंग नहीं लेना चाहते, सिर्फ मेडिटेशन करना चाहते हैं, तो भले आप इसको डाउनलोड करें। लेकिन मेरी फ़ीस रहती है इन वीडियोज़ को आगे शेयर करना। आप जब ये करते हैं तो इसे एक बार आगे शेयर कर दें। वीडियो को लाइक करना चाहें लाइक करें, कमेंट करना चाहें तो जय माता दी कमेंट कर सकते हैं। और ज़बरदस्ती नहीं, आपका मन करे तो ही जय माता दी लिखें कमेंट में, अदरवाइज़ मत लिखें। दूसरा, अगर आप सिर्फ हीलिंग लेना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, गुप्त नवरात्रे हीलिंग। तो उसमें हीलिंग है, चक्रास हीलिंग है इन 9 दिनों के लिए। आप वो भी ले सकते हैं। वो मैंने लास्ट ईयर बनाई थी, लेकिन अभी 9 दिन के लिए मैं उसे चार्ज करूँगी। और 2 अपडेट और देना चाहती हूँ मैं कि मैंने जो ड्रिंक के लिए लास्ट वीडियो बनाई थी कि जो लोग बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं उनके लिए मैं हीलिंग करूँगी इन गुप्त नवरात्रों में, और एक ही का नाम लूँगी। तो 10 लोगों के नाम आए थे। और सिर्फ ड्रिंक का ऐसा था कि जो बहुत ज़्यादा करते हैं, जिनके ड्रिंक की वजह से घर बर्बाद है, तो उनमें एक नाम जो है वो सिलेक्ट हो गया है। वो नाम मैं यहाँ नहीं लेना चाहती, क्योंकि जो वो नाम मैंने कहा था कि अगर आप लोग सीक्रेट में देना चाहते हैं तो सीक्रेट में डाल दें। तो लेकिन वो नाम जो निकल कर आया है आज माता के उसमें, जिसकी हीलिंग आज से स्टार्ट हो चुकी है सुबह 5 बजे से, तो वो फैमिली वाले मुझे जानते हैं और उन्होंने डायरेक्टली सामने सामने नाम दिया था। तो इसलिए मैं यहाँ नाम ले रही हूँ। अगर आप में से किसी ने सीक्रेटली दिया हो नाम, तो फिर वो नेक्स्ट गुप्त नवरात्रे में या नवरात्रों में होगा। अगर आपकी नज़र में भी कोई ऐसा पर्सन है जिस का ड्रिंक की वजह से लाइफ बर्बाद हो रही है, तो नवरात्रों से थोड़े दिन पहले आप मुझे नाम ज़रूर दें। और ऐसा मुझे अनुभव हो रहा है कि शायद से अब आगे के नवरात्रों में मैं 1 से ज़्यादा लोगों का हीलिंग करूँगी। ठीक है, तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना मेडिटेशन। तो पहले मेडिटेशन से पहले मैं माता के सभी रूपों का आपको एक छोटा सा, जो आप लोगों को वैसे तो आप सब जानते ही होंगे, लेकिन यहाँ मैं मेडिटेशन में क्या क्या ले रही हूँ वो बताना चाहूँगी। सबसे पहला रूप है जो महाविद्या का रूप जो है वो है महाकाली। इनका हम ध्यान करते हैं इस किसी भी सिद्धि प्राप्ति के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ जो मेडिटेशन में करेंगे अपनी इंद्रियों पे सिद्धि के लिए करेंगे, जैसे अपने गुस्से पे या किसी पे। यहाँ मैं जब 10 महाविद्याओं के बारे में बता दूंगी, वहाँ आप वीडियो को स्टॉप करना चाहें कर सकते हैं, और जो जो मैंने बताया है उसके हिसाब से आप अपने बारे में, अपने मन में ये धारणा कर सकते हैं कि मुझे ये किस लिए लेनी है हीलिंग, या फिर मेडिटेशन किस लिए करना है। कि जैसे महाकाली जी का मैंने बताया आपको सिद्धि प्राप्ति के लिए, तो आपको किस पर सिद्धि करनी है? अपनी गुस्से पर, अपनी जेलसी पर, अपनी किसी भी भावना पर। तो इस तरह से आप एक लिस्ट भी बना सकते हैं पहले अपनी, और या फिर मेडिटेशन कर लीजिए और उस पर ही छोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये है। और जो दूसरा रूप है माँ तारा का, वो आर्थिक उन्नति और मोक्ष के लिए है। ठीक है, आप इसके लिए अपना अफर्मेशन बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं नहीं बना के दे रही आपको अफर्मेशन, क्योंकि आर्थिक उन्नति और मोक्ष जो है वो आर्थिक उन्नति के किस स्टेज पर हैं आप, ये आप सोच सकते हैं। जैसे कि आपका काम बिल्कुल ही नहीं चल रहा किसी का, तो आप उस हिसाब से अपना अफर्मेशन बना सकते हैं। कई लोग तरक्की पर होते हैं, कई लोग नौकरी कर रहे होते हैं, सबकी अलग अलग स्थिति होती है। तो उस चीज़ को आप विजुलाइज कर सकते हैं। जैसे आपके ग्राहक कम आते हैं, ग्राहकों को बढ़ाना चाहते हैं, इसमें जॉब में प्रमोशन चाहते हैं, किसी किसी की जॉब नहीं होगी, वो जॉब पाना चाहेगा, तो सबका अलग अलग रिक्वायरमेंट रहेगा। तो दूसरे नंबर पे आपको आर्थिक उन्नति के लिए माँ तारा से प्रार्थना करनी है। तीसरा रूप है माँ त्रिपुर सुंदरी। माँ त्रिपुर सुंदरी
माँ त्रिपुर सुंदरी का जो रूप है वो शादी नहीं हो रही हो तो हम माँ का ध्यान करते हैं। और अगर आपकी शादी हुई है तो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में उत्साह और वैवाहिक जीवन को सुखद बनाने के लिए, और जो उत्साह की कमी है, कॉन्फिडेंस की कमी है जीवन में, उन सब को उजागर करने के लिए, बढ़ाने के लिए भी किया जा सकता है। मतलब शादी के लिए है, और अगर शादी हुई है तो वैवाहिक जीवन को अच्छा बनाने के लिए। फिर अगला रूप है माँ भुवनेश्वरी। माँ भुवनेश्वरी यहाँ पर एक आगे पीछे होगी फिर फोटो, कोई बात नहीं, जहाँ नाम आएगा माँ भुवनेश्वरी का आप वहाँ पर ये रख सकते हैं। वैसे यहाँ पर अब चौथा रूप है माँ छिन्नमस्ता। माँ छिन्नमस्ता ये भूख मिटाती हैं। जैसे कि ये दो इनकी सखियाँ थी, इनको भूख लगी थी तो इन्होंने कहा था कि हमें तो रक्त ही चाहिए, तो उन्होंने अपना रक्त उन्हें पीने के लिए दिया था। मतलब भूख मिटाती हैं। उन्हें रक्त की भूख थी, रक्त की प्यास थी, तो उन्होंने ब्लड से, अपने खून से प्यास बुझाई थी। तो आपको किस चीज़ की भूख है? आपको किस चीज़ की भूख है? आपको स्पिरिचुअल ज्ञान की भूख है, आपको भोजन की भूख है, घर में दरिद्रता है, या फिर आपको पढ़ाई की भूख है, सुंदरता की भूख है, आपको अपने जीवन में खुशी की भूख है, किस चीज़ की भूख है उसको आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं। माँ भैरवी, त्रिपुर भैरवी। माँ त्रिपुर भैरवी सभी बंधनों से मुक्ति देती हैं आपको अगर ऐसा लगता है किसी चीज़ में कोई बंधन है, जैसे मेरी उन्नति में बंधन है, मेरे बच्चों की पढ़ाई में बंधन है, मेरे रिलेशनशिप में बंधन हो रहा है, धन संबंधी बंधन है, मैं अपने पास्ट से बंध गई हूँ, मैं अपने घर से बंध गई हूँ, मैं घर से बाहर नहीं निकल पा रही हूँ, मैं कहीं बाहर जाना चाहती हूँ पर जा नहीं पाती हूँ, मेरी साधना करने में बाधा आ रही है, कोई भी बंधन, उस बंधन से मुक्ति के लिए आप कर सकते हैं। माँ धूमावती। माँ धूमावती अभाव को दूर करती हैं, संकट को दूर करती है। मतलब आपको अगर ऐसा लगता है कि आपके जीवन में कोई अभाव है, देखिए एक होता है हमारे जीवन में लग्जरीज और एक होता है नेसेसिटीज़। अगर आपके पास नेसेसिटीज़ पूरी हैं, ठीक है, आपको लग्जरी की कमी है तो वो नहीं, यहाँ पर नेसेसिटी की जो है, आपको जो इस चीज़ की जिसके बिना आप मर जाएंगे या जिसके बिना जीवन अधूरा है, एक जीवन शैली जैसे आप समझ गए होंगे, तो उस चीज़ के लिए हम इनकी प्रार्थना करते हैं। अभाव, जीवन में अभाव को दूर करती है। ज़रूरत से भी जैसे कम होता है। आप जैसे मान लीजिए पढ़ाई के लिए ले लेते हैं, अगर आपका बच्चा 80% मार्क्स लाता है, आप चाहे 90% लाए, आपका बच्चा 60% लाता है, आप चाहते हैं 80% लाए, नहीं, अगर आपका बच्चा पास भी नहीं हो सकता है, इस हालत में है, तो इन माता का, ठीक है। इसी तरह से खाने का, घर की ज़रूरतों का, ठीक है। अब किसी के घर में पंखा भी नहीं है हैं, तो वो इन माता की करे। अगर आपके घर में पंखा है, पूरी फैसिलिटी है, आप एसी चाहते हैं, तो वो नेसेसिटी से ऊपर चीज़, लग्जरी वाली चीज़ हो जाती है। तो इस तरह से जो जीवन में चीज़ों का अभाव है, उस चीज़ के लिए। अब माँ भैरवी जी का भी हो गया हमारा, सॉरी माँ धूमावती का हुआ। अभी हम करेंगे माँ बगलामुख। सॉरी मेरी फोटोज आगे पीछे हो गई। माँ बगलामुखी, यही निकाला। माँ बगलामुखी का हम सफलता प्राप्ति के लिए करते हैं। सफलता की प्राप्ति, किसी भी काम में आपको सफल होना है, आप कोई काम शुरू कर रहे हैं या आप किसी काम में बहुत टाइम से कोई सफलता नहीं मिल रही है, आप कर रहे हैं, या फिर आप किसी चीज़ को सफल करना चाहते हैं, किसी साधना को सफल करना चाहते हैं, तो इन माता का आप जो है ध्यान कर सकते हैं सफलता प्राप्ति के लिए। वह यहाँ तो मैं सब माताओं का दूंगी साथ में, लेकिन अगर आपको इसमें से कोई चीज़ है तो आप स्पेशली उस माँ का अलग से मेडिटेशन भी कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा रिक्वायरमेंट आई तो अगली बार मैं सब माँ का अलग अलग ध्यान बनाऊंगे। अब है माँ मातंगी।
गृहस्थ जीवन को सुखी बनाने के लिए या किसी कला को सुखी बनाने, आपके अंदर कोई कला है उसको आप निखारना चाहते हैं, तो जीवन जीना भी एक कला है, गृहस्थ जीवन को गृहस्थ जीवन में जीना भी एक कला है। किसी भी तरह से आप उसको कला का रूप दे सकते हैं, या आपके अंदर कोई पेंटिंग की कला है, संगीत की कला है, उस कला को निखारने के लिए माँ का ध्यान किया जा सकता है। ये गृहस्थ जीवन को सुखी बनाने के लिए ऐसा होता है ना कि जैसे कि हमें पता है, लेकिन हम इसी माता को मानते हैं बहुत ज़्यादा, तो उन्हीं से ही प्रार्थना करेंगे ना, तो उनका नाम जिस स्पेशल चीज़ के लिए लिया गया है उसके साथ उसकी भावना को जोड़कर हमें एक ज़्यादा संतुष्टि आती है। इसलिए ये कला को निखारती हैं। तो इस शब्द को यहाँ पर जोड़ा गया है कि गृहस्थ जीवन को सुखी बनाना भी एक कला है, जीना भी एक कला है। ये चीज़ मैं एंजल्स का जब मैंने कोर्स किया था तब मैंने इन चीज़ों को जोड़ना सिखाया था, तो उसी चीज़ को मैंने यहाँ पर जोड़ के भी ये बनाया है। माँ कमला रानी, माँ कमला रानी, पुत्र की प्राप्ति। किसी को अगर पुत्र की इच्छा है, वैसे तो पुत्र पुत्री सब समान हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी की बहुत इच्छा है तो पुत्र की प्राप्ति के लिए, नारी धन के लिए, समृद्धि के लिए, मतलब आप पैसा तो बहुत कमा रहे हैं लेकिन आपको फेम नहीं मिल रहा है, तो समृद्धि के लिए और विद्या की प्राप्ति के लिए, क्योंकि नाम, फेम, विद्या की प्राप्ति ये सब साथ में मिलता है तो अच्छा रहता है। तो ये है माँ के 10 रूपों का, माँ की 10 महाविद्याओं का पूरा, ये कि किस किस महाविद्या का हम किस किस रूप में पूजन करेंगे, यहाँ पर किस चीज़ के लिए करेंगे। तो आप यहाँ पर वीडियो को स्टॉप कर कर अपना निकाल सकते हैं, और डेली आपको यहाँ से लेने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग से टाइम नोट कीजिए अपना और वहाँ से मेडिटेशन शुरू कीजिए। तो 12 से है लगभग, तो यहाँ से आप मेडिटेशन को शुरू कर सकते हैं। पहले आप अपना सोच सकते हैं कि कौन सी माता से आपको क्या मांगना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Sit properly, close your eyes, take deep breath। पहले माँ शेरावाली का रूप ध्यान करें। अपनी बंद आँखों में माँ शेरावाली का रूप ध्यान करें और फील करें कि माँ शेरावाली का रूप जो है वो आपकी दोनों आँखों और थर्ड आई यानी कि माथे में जहाँ आप बिंदी लगाते हैं उसमें समा रहा है। माँ महाकाली का ध्यान करें। अगर आपको माँ का रूप ध्यान नहीं आ रहा है कि कौन सा रूप था, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और माँ के इस रूप का ध्यान अपनी थर्ड आई में करें। कोई भी सिद्धि प्राप्ति करनी है आपको किसी भी भावना पर, तो थर्ड आई पर ध्यान ज़रूरी है, वहीं से हम सिद्धि दान कर सकते हैं। माँ तारा का ध्यान करें और माँ तारा का रूप
का दर्शन करें। अगर आपको याद नहीं है तो आँख खोल कर ध्यान कर सकते हैं माँ का। माँ को के इस रूप को अपने रूप चक्र में आते हुए देखें। अगर आपको रूप चक्र का ज्ञान नहीं है तो नाभि के नीचे और नाभि के सबसे नीचे 2 लेग्स के बीच के पार्ट में ध्यान करें, रूप चक्र वाली जगह पर, और विजुअलाइज करें कि आपकी आर्थिक उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति आपको हो रही है। माँ त्रिपुर सुंदरी का ध्यान करें और अपने नाभि के नीचे वाले चक्र, सैक्रल चक्र पर इस माँ का ध्यान करें। अगर आप विवाह के लिए कर रहे हैं तो वो भावना रखें मन में, और अगर आपका विवाह हुआ है तो आप अपने अंदर इस रिलेशंस को अच्छा होता हुआ महसूस करें कि आपके रिलेशंस अच्छे हो रहे हैं, आपका शारीरिक मानसिक विकास हो रहा है, उत्साह आ रहा है आपके जीवन में, और माता की कृपा से आपका वैवाहिक जीवन बहुत सुखद हो रहा है। माँ भुवनेश्वरी। माँ भुवनेश्वरी की आराधना करने से हमें सूर्य समान ऊर्जा मिलती है। मतलब जिस तरह से सूर्य का तेज होता है और बहुत ऊर्जा होती है और वो हमें नेम फेम में हमें आगे बढ़ाती है, उसी तरह से ये माँ की ऊर्जा से हमें ये सब मिलता है और सुखों की प्राप्ति होती है। सुखों की प्राप्ति अगर आप चाहते हैं, कौन से सुख की प्राप्ति चाहते हैं आप? पुत्र सुख की, पिता सुख की जो आपको नहीं मिल पा रहा है, प्रेम नहीं है, कोई भी सुख की प्राप्ति के लिए आप इनका ध्यान कर सकते हैं। तो अब आप ये देखिए कि आपको कौन से सुख की प्राप्ति चाहिए।
माँ छिन्नमस्ता का रूप ध्यान करें। ये आपकी भूख मिटाती हैं, ध्यान दें। इन्हें अपने सोलर प्लेक्स में आते हुए फील करें। जब हमें भूख लगती है तो यहाँ पर ही कुछ होता है, फील होता है आपको। तो अब आपको किस चीज़ की भूख है उस पर ध्यान दें। और अगर आपके मन में प्रेम की भूख है, किसकी भूख है वो मिटते हुए देखें। फील करें कि माता के इस रूप से जो ये खून की धारा बह रही है उसकी जगह प्रेम की धारा बह रही है, और आपकी वो भूख, जिस भूख को आप मिटाना चाहते हैं, वो भूख आपकी मिट रही है। भक्ति की भूख, श्रद्धा की भूख, मान सम्मान की भूख, जो भी है, महसूस करें कि ये आपके सामने माँ का रूप है। एक रूप आपके सोलर प्लेक्स में चला गया है और एक रूप सामने है, और उसमें से पूरी धारा बहकर आपके मुख में जा रही है। मुख खोलने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली जा रही है, या आपके क्राउन चक्र से जा रही है, कहीं से भी फील कर सकते हैं। माँ भैरवी, माँ त्रिपुर भैरवी सभी बंधनों को मुक्त करती हैं। आपके जीवन में कौन सा बंधन है, क्योंकि बंधन जो होता है वो हमारे दिल दिमाग में होता है, ऑरा में होता है, या कहीं पर भी कोई बंधन है, यहाँ आपको फील होगा। माँ के इस रूप को अपने ऑरा में, अपने चक्रा में, अपने पूरे बॉडी पार्ट में कहीं पर भी जाने दें। माँ को कहें, मेरे जीवन में आपके जो भी बंधन है उसकी प्रार्थना करें, और फील करें कि जहाँ भी बंधन है जाकर उनकी इस तलवार से उसे कट कर दें। तो वो आपको फील करना है कि वो कहाँ जा रही हैं, घुटनों में, पैरों में, कहीं भी जा सकती हैं। महसूस करें और उस बंधन को कट होता हुआ महसूस करें। माँ धूमावती, संकट आपके जीवन में कोई है तो महसूस करें उसे ख़त्म कर रही हैं। कोई अभाव, जिस चीज़ का अभाव है, जो माँ की ये गाड़ी है उसमें पिटारा भरा हुआ है, उसमें से निकाल कर आपके उस अभाव को वो ख़त्म कर रही हैं। आपको वरदान में दे रही हैं उनकी गाड़ी में से निकाल कर, और उनके इस हाथ में जो है उसमें डालकर आपको आपकी झोली में डाल रही हैं। अपनी झोली को फैलाइए और महसूस कीजिए कि आपको वो आपकी झोली में डाल रही हैं। जिस चीज़ की का अभाव है आपके जीवन में, आत्मविश्वास का, किसी भी चीज़ का,
माँ बगलामुखी, सफलता की प्राप्ति। आप जिस तरह से ये एक राक्षस को मार रही हैं, आप आंखें खोलकर देख सकते हैं। माँ का रूप आपको याद हो जाता है तो अच्छा है, नहीं तो आप कहीं पर भी किसी भी रूप में आंखें खोलकर देख सकते हैं। माँ का ये रूप जिस तरह से उस राक्षस की जीवा को कट कर रहा है, निकाल रहा है, उसी तरह आपके जीवन में जो सफलता है उसे जो रोक रहा है उस चीज़ को ख़त्म कर रही हूँ। आपकी सफलता की रोक को रोकने वाली चीज़ को समाप्त करके आपको सफलता की प्राप्ति दे रही हैं। एक किस्म से आपकी सफलता में आने वाली बाधा को दूर कर रही हैं, ये भी समझ सकते हैं। और इन्हें भी जहाँ जाएं, ये जिस जगह पे, जिस चक्र में, जिस कहीं पर भी बाधा है, जो भी सफलता होने में दूरी है, आपके सोलर प्लेक्स के पीछे एक सन चक्र होता है मीन, वहाँ पर भी जा सकते हैं। माँ मातंगी, भगवती मातंगी, ये आपकी कला को निखारती हैं। आप यहाँ अपने ग्रस्त जीवन को, जो भी चीज़ को आप चाहते हैं उसे कला का रूप दे सकते हैं और माँ से प्रार्थना कर सकते हैं कि मेरी इस कला को निखारिए। अब अगर आप संगीत का कला कर रहे हैं तो इन्हें गले में जाने दीजिए, और अगर आप लिखाई का कला को निखारना चाहते हैं तो अपने हाथों में आते हुए महसूस कर सकते हैं। जीवन जीने की कला का अगर आप निखारना चाहते हैं तो आप अपने किसी भी मन में जहाँ पर भी ब्लॉकेज होगी वहाँ जाकर ये उसे निखारेंगी। तो अपनी कला को एक तो इस तरह से रिलेट करके जाने दे सकते हैं या फिर थर्ड आई में जाने दे सकते हैं। और भी कहीं माँ का रूप, जैसे कि इस माँ के रूप में से एक रूप निकल के आपके गले में जाए, एक रूप निकल के आपके सोलर प्लेक्स में जा सकता है, कितने भी रूप निकल कर जा सकते हैं। महसूस कीजिए कैसा आपको महसूस होता है। माँ कमला रानी, माँ कमला रानी पुत्र की प्राप्ति अगर आपको चाहिए, या फिर नारी धन। नारी धन क्या होता है? जो एक नारी की शिक्षाएं होती हैं वो धन में आपको प्राप्ति कर सकते हैं। समृद्धि, विद्यावान, यानी कि यहाँ पर समृद्धि, आपको जो भी इच्छा है अपने आप को आप एक सफल इंसान के रूप में हर
कहते हैं ना कि हर चीज़ में सफल, शिक्षा में, गृहस्थ जीवन में, अपने कार्यस्थल पर, अपने जीवन के हर क्षेत्र में, एज ए मदर, एज ए फादर, एज ए सन, एज ए डॉटर, हर एक चीज़ को आप इस तरह से समृद्धि में ला सकते हैं कि आपको समृद्धि एक पैसे में नहीं होती है, नाम फेम एक पैसे में नहीं होता, परिवार में आपका नाम है। इस तरह से आप हर क्षेत्र के लिए सफलता आप मांग सकते हैं माँ के इस रूप से। तो माँ का ध्यान करें और अपने अंदर प्रवाहित होने दें, और माँ के इस रूप को ध्यान कर कर अब मैं जो म्यूज़िक दूंगी उसके बाद मैं अपनी आवाज़ के बिना बंद कर दूंगी। आप एक बार वहाँ पर माँ के सभी रूपों को अपने अंदर महसूस करें, एक बार अपने आप को फील करें। वहाँ आपको मैं अकेले छोड़ना चाहती हूँ। फील करें कि आप और माँ के सारे महाविद्याएँ आपके अंदर हैं। और धन्यवाद करें, शेयर करें वीडियो को आगे।